नेवर एवर ट्रस्ट ऑन AIFF। AIFF के जितने भी वादे होते हैं उन पे कभी भी यकीन मत करो। AIFF इज अ बिग जोक इन इंडियन फुटबॉल सेटअप एंड पूरा का पूरा AIFF करप्टेड भी है, प्लस बेबुनियाद हमसे वादे करता है एंड हम फैंस को नकली दिलासे देता है, नकली होप देता है, नकली MOU साइन करता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं यार, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। AIFF इज अ बिग जोक, ऐसा मैंने क्यों कहा? AIFF इज अ फ्रॉड, ऐसा मैंने क्यों कहा? थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि ये टॉपिक क्या होने वाला है आज की वीडियो का। यस, AIFF एक जोक है। जो भी AIFF वादे करता है ना, वो कभी भी ट्रस्टेबल नहीं होते। ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हम फैंस की गलती है कि हम AIFF के ऊपर भरोसा कर बैठते हैं कि अरे वाह, हमारे AIFF ने सऊदी अरेबिया के साथ MOU साइन कर लिया, अब हम सऊदी अरेबिया की अलग अलग टीम्स के साथ मैचेस खेलेंगे। वाह, अरे वाह, AIFF ने काफा के साथ MOU साइन कर ली। ओ माय गॉड, अब हम ईरान और उज्बेकिस्तान जैसी टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगे। यस, हमारी इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ रही है। घंटा कुछ नहीं होता इन AIFF वालों से, सिर्फ ये MOU साइन कर सकते हैं, नथिंग एल्स। सिर्फ वो कागज के टुकड़ों पे दस्तखत करवा सकते हैं। AIFF कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स इन इंडियन फुटबॉल सेटअप अपार्ट फ्रॉम करप्शन, अपार्ट फ्रॉम फॉल्स प्रोमिसेस विद द फैंस। ये एक हकीकत है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि AIFF ने MOU साइन करी थी काफा के साथ पिछले साल, एंड उससे पिछले साल 2022 में सऊदी अरेबिया के साथ MOU साइन करी थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि हमारी अलग अलग एज ग्रुप्स की टीम्स, चाहे वो बॉयज़ की हो चाहे वो वुमेन्स की हो, इंडिया की अंडर 13s, अंडर 15s, अंडर 17s, अंडर 20s, अंडर 23, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमको, जो सऊदी अरेबिया फ्रेंडलीज खेलती है अलग अलग एज ग्रुप्स में, उसमें हम जाएंगे, उन टूर्नामेंट्स में हम पार्टिसिपेट करेंगे। एंड सेम विद काफा। काफा के जो एज ग्रुप के टूर्नामेंट्स होंगे उसमें हमारी इंडिया की अलग अलग एज ग्रुप की टीम्स जाएंगी पार्टिसिपेट करने। अब आने वाले टाइम में अंडर 18 वुमेन्स चैंपियनशिप शुरू हो रही है काफा की सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसमें ईरान खेलती है, उज्बेकिस्तान खेलती है, अफगानिस्तान खेलती है, किर्गिज रिपब्लिक खेलती है, ताजिकिस्तान खेलती है, टर्कमेनिस्तान खेलती है। फिक्सचर्स अनाउंस हो चुके हैं वुमेन्स अंडर 18 चैंपियनशिप के। सारी ये कंट्रीज खेलेंगी, बट वेयर इज इंडियन फुटबॉल अंडर 18 वुमेन्स टीम? कोई ये जाके AIFF से पूछे कि MOU का क्या मतलब होता है। एक MOU में वो जो लाइन लिखते हैं ये कि हमारी अलग अलग एज ग्रुप की टीम्स जाएंगी इनविटेशनल टूर्नामेंट्स खेलने, सऊदी अरेबिया एंड काफा जब भी वो बुलाएगी हमको, या जब भी कोई टूर्नामेंट हुआ करेगा हम जाएंगे। जाते क्यों नहीं है हम? सऊदी अरेबिया में हमने 6 करोड़ रुपए का नॉनसेंस संतोष ट्रॉफी करवा दिया। फॉर व्हाट कॉज? क्या फायदा मिलता हमको संतोष ट्रॉफी सऊदी अरेबिया में करा के? हमको एक भी फायदा जो मिला हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या हमारे व्यूअर्स बढ़ गए? क्या हमारे प्लेयर्स को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल गया? क्या हमारे प्लेयर्स को पैक्ड स्टेडियम मिला सऊदी अरेबिया का? एक भी संतोष ट्रॉफी के मैच में 100 फैंस भी नहीं थे एक स्टेडियम में। किंग फाहद इंटरनेशनल स्टेडियम में वो मैच हुए थे संतोष ट्रॉफी के। सऊदी अरेबिया में 100 बंदा भी नहीं था एक मैच को देखने के लिए उन संतोष ट्रॉफी के मैचेस में। क्या पर्पस था उस संतोष ट्रॉफी को सऊदी अरेबिया में कराने का? आई एम नॉट गेटिंग दैट। एंड सेम विद काफा नाउ। कब हम खेलेंगे इन कंट्रीज के साथ जाके? एंड फिर हम कहते हैं कि हम अफगानिस्तान से क्यों हार गए? अफगानिस्तान से हम इसलिए हार गए क्योंकि एक तो हमारे प्लेयर्स बढ़िया नहीं है। हमारे प्लेयर्स सिर्फ इंडिया में खेलते हैं, उनको मतलब ही नहीं है, उनको ISL भी इंडिया में ही रह के खेलना है, उनको फ्रेंडलीज भी खेलनी है, तो उन टीम्स के अगेंस्ट खेलनी है जिनके अगेंस्ट वो इजी विन कर ले, लाइक्स ऑफ श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब कंट्रीज, भूटान, नेपाल, इनके अगेंस्ट हमने सिर्फ साफ में खेलना है, मालदीव्स ऑल्सो। एंड हमने अपने आप को नवाब समझना है साउथ एशियन फुटबॉल का। क्यों?
क्योंकि हमारे लिए साउथ एशियन फुटबॉल ही सब कुछ है। भाड़ में गई एमओयू विद काफा, भाड़ में गई एमओयू विद सऊदी अरेबिया, वो सिर्फ एक पेपर पे साइनिंग के लिए काम आते हैं, वो सिर्फ फैंस को झूठे दिलासे देने के लिए काम आते हैं। हमारी एआईएफएफ का ध्यान ही नहीं है, फालतू टूर्नामेंट कराने का उनके ऊपर ध्यान है। 6 करोड़ रुपए का संतोष ट्रॉफी कराया फॉर नथिंग। अच्छी फुटबॉल के लिए अच्छे फिक्सचर्स अनाउंस करना हमारे एआईएफएफ के बस का ही नहीं है, बजट ही नहीं होता है उनका, उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो हमारी टीम्स को भेजे काफा में खेलने के लिए, क्योंकि उनको पता है अंदर ही अंदर कि अगर हमारी टीम काफा में गई कोई भी एज ग्रुप की, हम वहां पे हम्बल होके वापस आएंगे, एक्सपोजर मिलेगा, वो उनके दिमाग में आता ही नहीं है। पैसा नहीं है, हम्बल हो जाएंगे हम वहां पे जाके, उनके दिमाग में सिर्फ ये आता है। एंड सैफ इज द रियल वर्ल्ड कप फॉर इंडियन फुटबॉल टीम एंड एआईएफएफ। हमारे प्लेयर्स जहां पे उनको खेलना पसंद है सिर्फ वहीं पे वो खेलते हैं। हमारे प्लेयर्स को कोई एक ये वो नहीं है क्रेडिबिलिटी लेने का शौक कि हम अफगानिस्तान से हारे हैं, कोई सॉरी बोल दे फैंस को। अभी तक किसी ने सॉरी बोला नहीं है अफगानिस्तान से हार के। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड फिर हम कहते हैं कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है। भाई हम लोग सैफ से बाहर जा नहीं पा रहे। हमारे जो फैंस हैं, काफ़ी बुरा लगता है मेरे को इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए भी, क्योंकि उनकी होप्स काफ़ी ज़्यादा है एंड होनी भी चाहिए। वैसे इतनी पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी, बट एआईएफएफ इज़ अ फ्रॉड, एआईएफएफ इज़ अ जोक। कुछ नहीं कर रहे हैं वो इंडियन फुटबॉल को सुधारने के लिए। हम सिर्फ आईएसएल खेलते रह जाएंगे, हम सिर्फ सैड टू से इंडिया तक ही सीमित रह जाएगी हमारी इंडियन फुटबॉल। इंडियन फुटबॉल जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए वो कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। एंड कुछ एआईएफएफ भी हमारी फ्रॉड है, वो हमारी बेहतरी के लिए काम नहीं करती है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपके थॉट्स हैं ये एमओयूज के बारे में जो हमने सऊदी अरेबिया एंड काफा के साथ साइन करी है। कब हम खेलेंगे इन जैसे नेशंस के अगेंस्ट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर रिएक्शन ऑन दिस टॉपिक। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट, बाय।